संजय कुमार स्वामी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों ये बेसिक फोटोशॉप सीरीज है और आज हम इसके अंदर बात करेंगे स्मज, शार्पन और ब्लर टूल के बारे में। पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि ये टूल्स किस तरह से वर्क करते हैं और उसके बाद में हम इनके एग्जाम्पल भी लेंगे और स्मज टूल से किस तरह से हम पेंटिंग बना सकते हैं वो भी हम देखेंगे लास्ट के अंदर। देखिए ये फोटो है और इसको हम इस तरह से पेंटिंग के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये किस तरह से करेंगे वो बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ये टूल्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। फोटोशॉप के अंदर एक फोटो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए ये टूल बार के अंदर यहाँ पे है ब्लर, शार्पन और स्मज टूल। सबसे पहले ब्लर टूल क्लिक करता हूँ। ब्लर टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर ऑप्शन बार के अंदर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप इसकी साइज या छोटी बड़ी कर सकते हैं। आप इनके अंदर से कोई ब्रश दूसरा भी ले सकते हैं। और उसके बाद में है नेक्स्ट मोड। मोड के अंदर डार्क एंड लाइट एंड सैचुरेशन, ये खूब सारे मोड्स हैं, इनको आप यूज में ले सकते हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ कि आप इसकी स्ट्रेंथ कितने रखना चाहते हैं। तो मैं जैसे ही ब्लर टूल का यूज करूंगा, कहीं पे भी ब्लर टूल का यूज करूंगा, जैसे कि इसको थोड़ा बड़ा करता हूं मैं और यहाँ पे यूज करता हूँ। तो जहां पे मैं ब्लर टूल का यूज करूंगा वहां पर वो फोटो है उसका पार्ट ब्लर हो जाएगा। ब्लर हो जाएगा मतलब धुंधलापन उसके ऊपर आ जाएगा। फोटो यहाँ से धुंधली ऐसे इस तरह से हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा फोटो के ऊपर, फेस के ऊपर ब्लर किया हुआ रहता है। टीवी के अंदर भी कई बार फेस जब किसी की पहचान छुपानी होती है तो उसके ऊपर थोड़ा ब्लर कर देते हैं ताकि वो पहचान में ना आए। तो इसलिए ब्लर टूल की वजह से आप थोड़ा सा धुंधलापन ऐसे ला सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है शार्पन का। स्ट्रेंथ आप इसकी यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप स्ट्रेंथ कम करेंगे तो ये धीरे धीरे या कम धुंधलापन करेगा, और अगर आप इसकी ज्यादा करेंगे स्ट्रेंथ तो ये जल्दी से ज्यादा धुंधलापन इस तरह से कर देगा। जितने जगह पे आप करेंगे, जितनी बार आप करेंगे, धुंधलापन इसका बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए शार्पनेस। शार्पन क्या करता है, फोटो के अंदर जो धुंधलापन होता है उसको हटाता है। देखिए कैसे मैंने इस फोटो के अंदर यहाँ पे ये जो धुंधलापन किया है, इसके बाद में शार्पन यहाँ पे यूज करूंगा तो इस फोटो के अंदर से वो धुंधलापन हटाने की कोशिश करेगा। उसने धुंधला किया था और ये यहाँ से धुंधलापन हटाएगा। इसको ज्यादा यूज में लेंगे तो इससे नॉइस बढ़ेगी और ज्यादा इस तरह से फोटो कठोर होती जाएगी। ये देखिए कलर्स है वो बहुत ज्यादा फिर शार्प होते जाएंगे। तो कलर्स अच्छी तरह से बाद में आप देख सकते हैं। जैसे ये फोटो यहाँ से थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही है, मैं इसको शार्पनेस यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए बस इस फोटो को, इस टूल का यही यूज है कि हम इससे थोड़ा सा धुंधलापन हटा करके इस फोटो को साफ कर सकते हैं। और आगे लास्ट में है प्रोटेक्ट डिटेल्स। प्रोटेक्ट डिटेल के ऊपर जब हम ऑफ करेंगे और फिर इसकी शार्पनेस बढ़ाएंगे तो जो फोटो की ओरिजिनल डिटेल है, जैसे कि यहाँ पे एक गुब्बारा था और तो वो डिटेल गायब होती जा रही है, पता नहीं चल रहा है कि गुब्बारा था या नहीं था। लेकिन अगर ये प्रोटेक्ट डिटेल ऑन रखेंगे फिर कितना भी शार्प करेंगे तो हमें पता चलता जाएगा वो फोटो जो ओरिजिनलिटी है, उसकी डिटेल जो फोटो की है वो प्रोटेक्ट रखेगा। उसके बाद में लास्ट में है स्मज टूल। स्मज टूल क्या करता है, फोटो के अंदर एक तरह से इस तरह की मिक्सिंग करता है। स्मज का हिंदी में मतलब होता है लिपापोती करना, धब्बा लगाना। तो इस तरह से ये देखिए स्मज के ऊपर मैं करूंगा तो ये कुछ तरह से लिपापोती कर रहा है। यहाँ पे ये एक तरह से धब्बा क्रिएट हो रहा है। ऐसे करूंगा तो ये धब्बा होगा यहाँ पे क्रिएट। इस तरह से स्मज टूल से फोटो को स्मज कर सकते हैं। अब इस टूल से हम फोटो को पेंटिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ इसकी आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं 100% स्ट्रेंथ करूंगा तो ये देखिए इस तरह से ये वर्क करेगा, इस तरह से ये पेंट करेगा। और उसके बाद में एक ऑप्शन आता है फिंगर पेंटिंग का। इसके ऊपर आप ऑन करेंगे, अभी ऑफ था, ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो कलर होगा, फोरग्राउंड के अंदर जो भी कलर होगा वो कलर ये साथ में, फोरग्राउंड के अंदर जो भी कलर होगा वो कलर भी यहाँ पे साथ में पेंट करेगा। अभी इसकी स्ट्रेंथ 100% है तो इस कलर से मिक्स कर रहा है। अदरवाइज मैं इसकी स्ट्रेंथ यहाँ से कम कर देता हूँ तो येलो, स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा ये येलो डाला फिर यहाँ से मिक्स कर रहा है। अगर आप इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा करेंगे तो येलो को ये ज़्यादा यूज में लेगा और फिर इस तरह से पेंटिंग स्टार्ट करेगा। तो ये है फिंगर पेंटिंग। तो इसका यूज हम अभी लेंगे और स्मज टूल का यूज करके किस तरह से हम एक फोटो को पेंटिंग बना सकते हैं ये अभी हम स्मज टूल से देखेंगे। मैं इसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। फोटो को पेंटिंग में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्लगइन्स भी आते हैं
लेकिन फोटोशॉप के अंदर मैं एक आपको इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। एग्जांपल के अंदर हम क्या करेंगे, जो फोटो हम कन्वर्ट करेंगे उसके अंदर दो ऑप्शन और यूज में। फिल्टर के अंदर आप जाएंगे, फिल्टर के अंदर जाने के बाद में शार्पन के अंदर जाने के बाद आपको अनशार्प मास्क, ये ऑप्शन हम यूज में लेंगे। एक ऑप्शन हम यूज में लेंगे वीडियो के अंदर जाने के बाद है हाई पास, ये दो ऑप्शन और यूज में लेंगे। उससे क्या होगा कि पेंटिंग हमारी और रियलिस्टिक लगेगी। तो देखिए अब किस तरह से हम बनाते हैं। ये फोटो हमने लिया, फोटो लेने के बाद में इस बैकग्राउंड को मैं डुप्लीकेट लेयर करता हूँ, डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद में इसी को मैं क्या करता हूँ, फिल्टर में जाता हूँ और फिल्टर में जाने के बाद में शार्पन के अंदर जा करके फिर अनशार्प मास्क के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं अनशार्प मास्क करूंगा। आप इसका रिड्यूस और अमाउंट दोनों थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे। थ्रेशोल्ड आप इंक्रीज नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे जहां तक कि आपको थोड़ी थोड़ी इसकी शार्पनेस दिखाई देने लगे। और उसके बाद में आप इसका एक और डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद में इस जो नया वाला डुप्लीकेट है इसको फिल्टर में जाएंगे। उसके लिए जो नया आपने डुप्लीकेट बनाया है उसके लिए आप फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाने के बाद आप अदर पे क्लिक करके और हाई पास के ऊपर क्लिक करेंगे। हाई पास के अंदर हम रिड्यूस ज्यादा भी नहीं लेंगे और कम भी नहीं लेंगे, उतना ही लेंगे जितने से ये देखो लाइनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिससे कि ये लाइनिंग जैसा दिखाई दे। ज्यादा या कम दोनों ही नहीं लेंगे और उसके बाद में ओके करेंगे। फिर देखिए जो अभी हाई पास किया था उसी को ओवरले करेंगे, उसी लेयर को, और फिर जो उससे नीचे वाला लेयर है उस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद में हम टूल बार्स के अंदर जाएंगे और वहां से स्मज टूल को सिलेक्ट करेंगे। स्मज टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप कोई भी यहाँ से ब्रश आपकी इच्छा से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मल सर्किल यहाँ से ले रहा हूँ और ब्रश की साइज आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। जितना आप छोटा लेंगे फोटो के अंदर उतनी अच्छी ड्राइंग आपकी होगी। जूम करके आप करेंगे और छोटा लेंगे उतनी अच्छी होगी। और फिर आप इसको कंटिन्यू पेंट कीजिए। बालों के लिए मैं यहाँ से दूसरा ब्रश सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक बार स्मज टूल से पेंट करने के बाद में हम उसके बाद में डॉज टूल सेलेक्ट करेंगे और फोटो के अंदर जो जो लाइटिंग वाले पार्ट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा लाइट देंगे। देखिए टूल बार्स के अंदर हम जाते हैं और डॉज टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मिड टोन्स, हाईलाइट, शैडो हमने बात की थी कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, तो आप इनको सिलेक्ट कीजिए। एक्सपोजर इसका कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और फिर जो जो पार्ट हमें हाईलाइट देखने हैं, जो जो पार्ट हमें हाईलाइट करने हैं उनको हाईलाइट करेंगे।
ये बैकग्राउंड हमारा रह गया था, स्मज टूल से हमने इसको भी स्मज नहीं किया था, अभी इसको भी कर देते हैं। और इस तरह से एक फोटो से हमने उसी को पेंटिंग में कन्वर्ट किया स्मज टूल से। साथ में डोज टूल भी हमने यूज में लिया था। तो अगर आप डोज टूल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डोज टूल का वीडियो देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। टेक्स्ट टूल बहुत ही अच्छा टूल है और इसकी मदद से हम फोटो के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं अलग अलग तरह से, डिजाइन से। आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और गूगल प्लस जैसी सोशल साइट के ऊपर शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। थैंक यू।